नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र के बीड़ से एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी है उस नकल माफिया की जिसने बोर्ड परीक्षाओं को मजाक बना दिया। जहां ड्रोन कैमरों को सुरक्षा के लिए लगाया गया था, उन्हीं कैमरों ने वो सच कैद कर लिया जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या है ये? छात्र देश का भविष्य है क्या, या खिड़कियों पर लटके ये लोग शिक्षा की अर्थी निकाल रहे हैं? दरअसल महाराष्ट्र का बीड़ जिला जो अपनी राजनीति के लिए जाना जाता है, आज वहां से आई तस्वीर ने शिक्षा के मंदिर को अखाड़ा बनाकर रख दिया है। 12वीं की बोर्ड परीक्षा का पहला दिन था, हाथ में अंग्रेजी का पेपर था, लेकिन दिमाग में ज्ञान नहीं था, बल्कि चीटिंग थी। चीटिंग और चीटिंग का इतना जुनून सवार था। देखिए कैसे नकल की जा रही है, कैसे भगदड़ सी स्कूल में मची नजर आ रही है। चौसाला स्थित इस महाविद्यालय की दीवारें गवाह हैं कि कैसे नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई गई। जरा इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। ये कोई स्पाइडरमैन नहीं है, ये वो माता पिता और रिश्तेदार हैं जो अपने बच्चों के भविष्य की नींव नकल के पत्थरों से रख रहे हैं। स्कूल की ऊंची ऊंची खिड़कियां, खतरनाक ढलान वाली दीवारें और उन पर चींटियों की तरह चिपके ये लोग। ये नजारा किसी फिल्म का स्टंट नहीं लग रहा है, बल्कि महाराष्ट्र के स्कूल का है। प्रशासन ने दावा किया है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन यहां तो भीड़ की भीड़ स्कूल की छतों दीवारों पर तांडव कर रही थी। और जब ये तस्वीरें ड्रोन कैमरे में कैद हुई, वायरल हुई, तो शासन प्रशासन तुरंत एक्शन में आ गया। चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला भी समझिए और क्या कुछ इस मामले को लेकर एक्शन हुआ ये भी बताते हैं। 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के दौरान सामूहिक नकल और अनियमितताओं का मामला सामने आया। जैसे ही मामला सामने आया, शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। उसके बाद आपको बता दें, नकल के आरोप में छत्रपति संभाजी नगर में 23 लोगों पर केस दर्ज हुआ है और बीड़ में भी एक्शन की तैयारी की जा रही है। बीड़ और अन्य जिलों में लोग खिड़कियों के जरिए पर्चियां पहुंचाते, नकल करवाते कैमरे में कैद हो गए हैं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि इनके छात्रों के परिवारजन बताए जा रहे हैं। घटना में शामिल जिला परिषद के कर्मचारियों को निलंबित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और जो भी इस लापरवाही में शामिल है उस पर भी गाज गिरने वाली है। स्कूल के जो भी कर्मचारी इसमें शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर सेवाएं दे रहे सभी कर्मचारियों को बदला जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही सामने आती है तो जाहिर सी बात है सवाल शासन प्रशासन पर उठने लग जाते हैं। वो शासन प्रशासन जो लगातार सख्ती दिखा रहा है, जो लगातार स्कूलों में नकल ना हो उसके लिए नियम कानून बना रहा है, लेकिन बावजूद उसके भी कुछ नकल माफिया ऐसे हैं जो इस सुरक्षा को भेद कर देखिए कैसे छात्रों को नकल करवाते नजर आ रहे हैं। दीवार पर ये लोग, तुम तस्वीरें देख सकते हैं कैसे दीवार पर चिपके हुए हैं, स्पाइडरमैन की तरह ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जब तस्वीरें ड्रोन कैमरे में कैद होती हैं तो उसके बाद मौके पर भगदड़ मच जाती है। हालांकि 23 लोगों पर बड़ा एक्शन ले लिया गया है और इस मामले में हो सकता है आगे भी सख्त कार्रवाई की जाए। किन लोगों की लापरवाही रही है, किन कर्मचारियों की वहां ड्यूटी लगी हुई थी, किसने ध्यान नहीं दिया, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ये इतनी भीड़ कैसे स्कूल में दाखिल हो गई, कैसे इन दीवारों पर चढ़ गई, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो शिक्षा विभाग है वो भी इस मामले को लेकर हैरान है। अब आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि इन नकल माफियाओं पर न सिर्फ एक्शन लिया जाएगा बल्कि इन्हें सबक भी सिखाया जाएगा कि आने वाले वक्त में ऐसी कोई गलती ये ना कर पाए। और नकल माफियाओं पर तो इतना तगड़ा कमर तोड़ प्रहार हो सकता है कि आगे ऐसी कोई हिमाकत करने से पहले भी 10 बार सोचे। इन तस्वीरों ने वाकई में सिर्फ बीड़ या फिर महाराष्ट्र को नहीं चौंकाया बल्कि हर किसी को चौंका कर रख दिया है। 12वीं की परीक्षा जो जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, वो देखिए कैसे नकल के सहारे अपनी परीक्षा पास करना है। हालांकि इस मामले को लेकर आगे परीक्षा को लेकर क्या कुछ और फैसला आता है वो भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। लेकिन अब ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है, पुलिस की कार्रवाई जारी है। 23 लोगों पर अभी तक कार्रवाई हो चुकी है और आगे ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।